हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी से हो रही है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है आज का सेट नंबर CTET का सेट नंबर जो है हम लोग 3 लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। आज का सेट नंबर जो है 3 है, ठीक है। जो कब पूछा गया था 18 नवंबर 2012 को 6 to 8 का है। ये जो है 6 to 8 का है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, ठीक है। शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी जाकर के अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। CDP का सब 30 क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर CDP को अच्छा से जो है PYQ कर लेते हैं, अगर PYQ कर लेते हैं CDP का या किसी भी का PYQ कर लेते हैं, ठीक है। PYQ कर लेते तो आपको जो अगर 30 में से जो है 25 प्लस जो है आने का चांस रहता है, 25, ठीक है, आने का चांस रहता है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला दिया है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश किस अनुपात में होना चाहिए, किस अनुपात में होना चाहिए। तो ये किस अनुपात में होना चाहिए, तो ये जो होना चाहिए, तो ये जो है प्रश्न की जो है कठिनाई के आधार पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रश्न की कठिनाई के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन चौथा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिक्षा की जो है गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन सी योजनाएं बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है। ये किस प्रकार का उदाहरण का जो है प्रश्न है, ठीक है। ये बताएं किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है, ये आप लोग बताएं। ये जो है किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है, तो ये जो प्रश्न का उदाहरण है तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये तो है उच्च स्तरीय अभिसारी, ठीक है, उच्च स्तरीय अभिसारी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन करवा रहा है, ठीक है, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। इसके बाद सॉरी इसमें चौथा हो जाएगा, ठीक है, अभिसारी लेकिन उच्च स्तरीय, ठीक है, अभिसारी होगा लेकिन उच्च स्तरीय। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा में दिया गया कि सीखने डैश के आकलन और अनुदेशन के बीच के सुदृढ़ीकरण द्वारा जो है सीखने को प्रभावित करता है। तो ये तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। के लिए संबंधों के यहाँ पर के लिए होगा, ठीक है, के लिए आकलन, ठीक है, और अंतर संबंधों को करता है, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा में दिया गया कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी इंटरनल जो है अभिप्रेरित जो मोटिवेशनल स्टूडेंट हो तो कैसे होता है, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में प्रेरणा कम होता है। ये गलत हो जाएगा, कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा में दिया है कि डैश के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, औपचारिक शिक्षा की ज़रूरत होती है सभी को, ठीक है। डैश के लिए पुरस्कार बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत है, पुरस्कार उससे उन्हें भी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद चौथा में दिया गया कि के लिए बाह्य पुरस्कार की अभिप्रेरणा बनाए रखने की पर्याप्त नहीं है। वो यानी बाहर से कोई पुरस्कार ना मिले उस पर जो है अभी मोटिवेशन नहीं रहता, ठीक है, उसके लिए वो मोटिवेट नहीं रहता, ठीक है। इसके बाद पाँचवा में दिया गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा समर्थित किया जाता है, तो ये हो जाएगा JP गिलफोर्ड का जो है बुद्धि संरचना सिद्धांत। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है छठा में कि कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं और यह सीखने के वातावरण है। तो ये छठा का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रूपांतरित करते हैं और डैश को यह सीखने के वातावरण को क्या करते हैं, क्षुब्ध करते हैं। ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद सातवां में देगा उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने के प्रवृत्ति, इस तरह का जो अभिप्रेरणा है, ठीक है, मोटिवेशन है। इसके बाद आठवां में दिया गया
विज्ञान के प्रयोगों में समांतर लड़के उपकरण का जो है नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियों से जो है आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है। रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है, तो ये जो है जेंडर स्टेरियोटाइप को दर्शाता है। किस तरह का दर्शाता है? तो जेंडर स्टेरियोटाइप को जो है दर्शाता है। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। स्त्री पुरुष की रूढ़िवादियों भूमिका को विद्यालय में भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित सह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। किसका एक सशक्त साधन है? तो ये हो जाएगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का जो है एक सतत जो है साधन, यानी साधन के रूप में है, सशक्त साधन के रूप में। ठीक है, इसके बाद 10वां में दिया है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। किस तरह के परीक्षण का उदाहरण है? तो ये 10 का हो जाएगा संस्कृति मुक्त उपलब्ध, यानी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो ऑप्शन चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 11 में जो दिया गया है, 11 में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? पाठ्य योजना में शामिल नहीं है उसको बताना। तो ये जो हो जाएगा पाठ्य योजना में शामिल नहीं हो जाएगा ऑप्शन पहला योजना की दृढ़ता। ऑप्शन पहला हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12 में दिया गया है, 12 में दिया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये अनिवार्य शब्द का जो अर्थ होता है उचित सरकारी दाखिले, यानी उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 में दिया गया है कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो स्वनियमन का जो अर्थ क्या है? तो ये स्वनियमन का अर्थ जो हो जाएगा यह है अपने सीखने का स्वयं अनुभवी करने की योग्यता। ऑप्शन चौथा, यानी स्वयं सीखना और उसको जो है पता लगाना कि कहाँ गलती हुआ। ठीक है, स्वयं नियमन करना। इसके बाद 14 में दिया है कि मैडम चाय खाती है, वाक्य में क्या मिस्टेक है? कहाँ पर दिक्कत है? इसमें प्रॉब्लम है। मैडम चाय खाती है, चाय खाती नहीं, चाय पीना होगा। तो इसमें जो है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 में दिया गया सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की डैश की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग मीन्स क्या होता है? एक तरह से सहायता, पाठ, ढांचा या मचान भी कहा जाता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसे पाठ भी कहा जाता है, ढांचा, ठीक है, मचान भी कहा जाता है। ठीक है, मचान भी कहा जाता है, ये सारा इसका नाम है। ठीक है, या सहायता देना। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा हो जाएगा? तो ये 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन पहले, यानी सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ये क्या होता है कि वयस्क के द्वारा जो अस्थायी सहयोग दिया जाता है, जब तक बच्चे नहीं सीखे रहते तब तक उसको हाथ पकड़ कर सिखाना या जैसे हो उसको सिखाना। जब सीख लेते तो उसको फिर छोड़ देना होता, फिर ही छोड़ देना होता पढ़ने, यानी उस काम को फिर से करने के लिए। ठीक है, उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये अस्थायी रूप से होता है, टेम्पररी होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। इसके बाद 16 में दिया है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। अरे वाह! इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? ये हो जाएगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर जो है अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 17 में दिया गया बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो ये 17 का क्या हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा घटाता है और प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर हो जाएगा प्रभावित नहीं करता और यहाँ पर स्वगरिमा क्या करता है? घटाता है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 में दिया है कि जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय
के उदाहरण, लैब विद्यालय का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। ऑप्शन चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। 19 में जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो ये जिस चरण का अनुसरण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आज्ञापालन यानी आज्ञापालन, दंडामुक्त उन्मुखीकरण, और बी में व्यक्तिगता विनियमन कहलाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी और ए या ए और बी। ठीक है। इसके बाद 20 में देख कि विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो ये हो जाएगी अच्छा उसके दादाजी आए हैं, इस तरह से सिखाना होगा उसको, इस तरह से जो है सिखाना होगा, ना उसको डांटना है ना मारना है। ठीक है। इक्कीस में दिया गया कि डैश के अलावा निम्नलिखित में से घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो ये कौन सी हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एक व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 22 में दिया है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के डैश के लिए जो है ज्ञान महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा विकासात्मक आवश्यकता। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विकासात्मक अवस्था। ठीक है। इसके बाद 23 में दिया गया कि प्रगतिशील बच्चे जो है किस तरह के होते हैं? तो प्रगतिशील बच्चे जो है मानव की महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 24 में दिया गया संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ जो संबंधित हो सकता है? तो ये 24 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विकास के सापेक्ष रूप से कर्मिक होता है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 25 में दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार 2009 का क्रियान्वयन के बाद जो है कक्षा कक्ष कब प्रभावित हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यानी आयु के अनुसार अधिक समझातीय इस पर जो है प्रभावित है। ठीक है। इसके बाद 26 में दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का जो है किस पर? तो ये जॉन डेवी ने किया है, जॉन डेवी। ऑप्शन चौथा जॉन डेवी। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 27 में दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, एक्सलेशन का अर्थ क्या होता है? तो ये संवर्धन का अर्थ जो होता है तो ये होता है ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 28 में दिया है कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए यानी किस पर फोकस करना चाहिए? ये 28 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ जो है अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। सभी के साथ अच्छा व्यवहार यानी समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। पक्षपात नहीं होना चाहिए। 29 में दिया गया कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 30 में दिया गया शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से हो सकती है, कौन सी अवस्था हो सकती है? तो ये हो जाएगा कवि हो जाएगा, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले। ठीक है। कवि हो सकता है, किस तरह का हो सकता है? कवि हो सकता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है 30 क्वेश्चन जो है सीडीपी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है। आप लोगों को सीडीपी में से कितना 30 में से जो है कितना सही आया बताएंगे कमेंट में, 30 में से कितना सही आया कमेंट में बताएंगे। ठीक है।
और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और तैयारी करते रहिए। जय हिंद जय भारत।